अगला सवाल यह है, कितने भारतीय परिवार इनकम टैक्स भरना चाहते हैं? भाई मैं हूं इसमें। नेक्स्ट दिखाइए, इस सवाल का अंशुमन जी भी है। अब इसका पाई है 24% भरना चाहते हैं, एक सीमा तक भरना चाहते हैं, 29% नहीं भरना चाहते हैं। ये कौन है? कौन है जिनकी वजह से ये दो लोग जो है ये ज्यादा पिसते हैं? ये बड़ा सवाल है। मैं अंशुमन सर के पास आने वाला हूं। नेक्स्ट सवाल दिखाइए। अब ये देखिए, इनकम टैक्स भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, सरकार का मेन वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ इनकम है। भारतीय परिवारों के मुताबिक इनकम टैक्स कितना होना चाहिए? ये अब मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। दिखाइए, इसका जवाब तो मैं भी देना चाहूंगा। ये देखिए, मैं इसी कैटेगरी में आता हूं वैसे। नंबर 5%, 49% लोग जो है वो कहते हैं 5%। चलिए मैं थोड़ा सा और मान लेता हूं, 37% कहते हैं 10%। मैं यहां तक खुश हूं। यहां पर मुझे चिंता होनी शुरू होती है। 9% कहते हैं 15%, 4% कहते हैं 20% और 1% कहता है 20% से अधिक, और उसमें सबको टैक्स करना चाहिए। ये एक अपने हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। सर, ये बेहद दिलचस्प आंकड़ा मेरे लिए भी है। अगर आप इसमें से औसत निकालें तो औसत लोग भारत में इनकम टैक्स की दर 10 से 20% चाहते हैं, इससे ज़्यादा नहीं चाहते। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि एक छोटा सा क्लास है जो इनकम टैक्स पे करता है, और वो ये शिकायत कर रहा है इस सर्वे में अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से कि इनकम टैक्स की दरें काफी ज्यादा है। मैं एक आम इंसान, एक मिडिल क्लास की तरह मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं। मैं इनकम टैक्स देता हूं। जब मैं इनकम टैक्स देता हूं तो मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं इनकम टैक्स दे रहा हूं, तो क्या ये मेरी काबिलियत है या नाकाबिलियत है कि बाकी लोग जो बच जाते हैं वो इनकम टैक्स देके बच कैसे जाते हैं? ये मेरा सवाल खड़ा होता है। ये चीज हमारे लिए और समझना जरूरी है कि भारत में इनकम टैक्स के दायरे में आने वाले लोगों की संख्या ही बहुत कम है, 5 करोड़ लोग, क्योंकि 80 करोड़ लोगों को जब आप मुफ्त अनाज दे रहे हैं तो उनसे आप इनकम टैक्स की उम्मीद नहीं कर सकते। भारत में आय के हिसाब से एक बहुत छोटा सा पूल है जो इनकम टैक्स दे सकता है, और इस पूल में लोग ये चाहते हैं कि इनकम टैक्स की दर 20% के आसपास रखी जाए। पर इसके साथ जो 2 और सवाल आए थे वे बेहद महत्वपूर्ण है। आपने देखा कि भारत में लोग निवेश कर रहे हैं म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में, और सेबी में उनका ट्रस्ट का लेवल केवल 20% है, यानी जो रेगुलेटर उसको चला रहा है उसमें भरोसे का लेवल कम है। एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा जो हमने इसमें निकाला वो ये था कि यूपीआई बढ़ रहा है ट्रांजैक्शन के लिहाज से, लेकिन 60 से 70% लोग अभी भी लेन देन के लिए कैश का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये रिजर्व बैंक का आंकड़ा भी हमें बताता है कि इस साल भी रिकॉर्ड करेंसी इन सर्कुलेशन भारत में रहा है। अब देखिए, एक सबसे बड़ा विश्वास अंशुमन जी, आपने अब सभी कुछ, आपने हमारी परत भी खोल दी है पूरी तरीके से।